सैकड़ों साल पहले गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। हनुमान चालीसा का एक दोहा है। इस दोहे में सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी बताई गई है। आश्चर्य की बात यह है कि इस वक्त विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी और तब भी शास्त्रों में इसकी जानकारी पहले से ही लिखी थी। हनुमान चालीसा में एक दोहा है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इसी दोहे में सूरज और धरती के बीच की दूरी बताई गई है। आइए जानते हैं इसका क्या अर्थ है और कैसे इससे सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी पता चलती है। हनुमान चालीसा के इस दोहे में ही सूरज और धरती के बीच की दूरी का गणित छिपा है। इस दोहे का अर्थ है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु अर्थात सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। बता दें कि योजन पहले दूरी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई थी। इसमें एक युग का मतलब 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र का मतलब 1,000 और एक योजन यानी 8 मील होता है। अब देखा जाए तो युग सहस्त्र योजन का गुणा करने पर हमें परिणाम के रूप में 9 करोड़ 60 लाख मील प्राप्त होता है। किलोमीटर में अगर हम इस दूरी को देखें तो एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो इस हिसाब से 9 करोड़ 60 लाख का गुणा 1.6 के साथ करने पर हमें अंतिम परिणाम के रूप में 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर प्राप्त होता है। इस गणित के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास ने प्राचीन समय में ही बता दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। शास्त्रों के मुताबिक हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार हैं और उन्हें जन्म से ही कई दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी। हनुमान चालीसा के अनुसार बचपन में बाल हनुमान को खेलते हुए सूर्य ऐसे दिखाई दिया जैसे वह कोई मीठा फल हो। वे उसे खाने की चाह में तुरंत ही सूर्य तक उड़कर पहुंच गए। हनुमान जी ने स्वयं का आकार इतना विशाल बनाया कि उन्होंने सूर्य को ही अपने मुख में रख लिया। उनके ऐसा करने से पूरी सृष्टि में अंधकार फैल गया और सभी देवी देवता डर गए। जब इंद्रदेव को यह पता चला कि किसी वानर बालक ने सूर्य को खा लिया है तो वे क्रोधित हो गए। इंद्र हनुमान जी के पास पहुँचे और उन्होंने बाल हनुमान की ठोड़ी पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। इस प्रहार से केसरी नंदन की ठुड्डी कट गई। ठुड्डी को संस्कृत में हनु कहा जाता है, इसी वजह से वो हनुमान कहलाए।